परवल का सीजन चल रहा है और परवल आजकल हर घर में बन रहा है, लेकिन उसी परवल को हर बार अलग अलग तरह से बनाएंगे तो बनाने वालों को भी मजा आएगा और खाने वालों को भी मजे आ जाएंगे। हेलो व्यूअर्स, रचनास क्रिएशन करछी से कलम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रचना और आज हम बनाएंगे परवल आलू की बड़ी टेस्टी सी सब्जी। इसके लिए मैंने लिया आधा किलो परवल, उसको छील करके चाकू से रगड़ के उसके 4 टुकड़े काट लिए हैं और ये लिया 3 आलू। आलू को बराबर से काटना बहुत ज़रूरी है ताकि परवल और आलू बिल्कुल साथ में पकाने में आलू बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गले नहीं। ये है छोटी सी टिप, इसलिए मैंने आपको आलू काट के दिखा दिया। ये हम बना रहे हैं 6 लोगों के लिए परवल आलू की सब्जी, जिसके लिए मैंने लिया आधा किलो परवल और 3 आलू। 2 प्याज को लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है, एक पूरा लहसुन की कलियां और एक छोटा टुकड़ा अदरक का पेस्ट बना लिया है या कूट लिया है। और ये बेसिक तैयारी है, प्याज लहसुन अदरक। अब मैं आपको दिखाती हूँ टमाटर का हमें क्या करना है। अगर आपके पास टमाटर का पेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पेस्ट नहीं है तो हम उसको टमाटर को बिल्कुल बारीक वो कर लेंगे। तो ये मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया, ये हैंड चॉपर है, इसके लिए बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही नॉर्मल रेंज में ये आपको ऑनलाइन मिल जाता है और सिर्फ 1 मिनट में आप इसमें 2 से 3 प्याज चॉप कर सकते हैं, टमाटर चॉप कर सकते हैं, सब्जियों को चॉप कर सकते हैं। बहुत ही इजी टू मतलब हैंडल करना इसको बहुत इजी है। तो अब 2 टमाटर मैंने काट दिए, चॉपर का ढक्कन ढक देंगे। इसमें एक लास्टिक लगा होता है, हैंडल के पास एक लास्टिक होता है जिसको आप खींचते हैं अगर, तो जो भी आइटम आप इसमें डाला है उसमें बहुत इजीली वो चॉप हो जाता है। तो अब मैं इसको टमाटर को अच्छे से चॉप करके आपको दिखा देती हूँ। 1 मिनट के अंदर 2 टमाटर बहुत ही अच्छे बारीक चॉप हो जाएंगे। तो चलिए, टमाटर अब चॉप हो गए हैं। 1 मिनट भी नहीं लगता है चॉप होने में, बहुत बारीक सा चॉप हो गया है। तो हमने बेसिक तैयारी कर ली, परवल काट लिया, आलू काट लिया, प्याज काट लिया, लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया और टमाटर को चॉप कर लिया। अब हमें सब्जी बनानी, तो सब्जी बनाएंगे हम कढ़ाई में। तो चलिए, सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा देते हैं। कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो इसमें 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। ये जो सब्जी है ना, ये हम लोग ले जाते हैं ट्रेन में पूड़ी के साथ, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा तेल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जर्नी में अगर आप जा रहे हैं और ज़्यादा तेल इस्तेमाल करके सब्जी बनाते हो तो सब्जी जल्दी ख़राब नहीं होती है। इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा तेल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कम तेल में भी बना सकते हैं। इसके बाद डाला 1 चम्मच गरम मसाले का तड़का, साथ में 1 चम्मच जीरे का तड़का। गरम मसाला ज़्यादातर सब्जियों में हम लोग मसाले के साथ डालते हैं, लेकिन अगर आप तेल में गरम मसाले का तड़का देकर के कोई भी सूखी सब्जी बनाते हैं तो वो और ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसलिए मैंने दे दिया 1 चम्मच गरम मसाले का तड़का और साथ में क्या दिया है, 1 चम्मच जीरा। चलिए, तड़का हो गया। अब हम डालेंगे इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज जो हमने लंबे लंबे काटे थे वो, और लहसुन अदरक, एक पूरा लहसुन और अदरक का टुकड़ा, उसको हमने कूट लिया था। अब इसको हम लोग मीडियम फ्लेम पे ब्राउनिश होने तक 1.5 से 2 मिनट तक भून लेंगे। आप अभी तक इस रेसिपी को देख रहे हैं तो प्लीज़ रेसिपी के नीचे लाइक बटन को प्रेस करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि और वेजिटेरियन रेसिपी में आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। परवल की ढेर सारी अलग अलग तरह की सब्जी और रेसिपीज देखनी होगी तो चैनल के प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है, उसको क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। अब जो हमने 2 टमाटर चॉप किए थे वो भी इसमें डाल दिया। अब हमको देना है मसालों का फ्लेवर। तो मसाले इसमें कुछ भी खास नहीं पड़ते, लेकिन तब भी ये सब्जी बड़ी खास बनती है, क्योंकि सबसे मेन मसाला जो है गरम मसाला, उसका तड़का हमने पहले ही दे दिया। तो अब हमें सिर्फ बेसिक चीज़ें डालनी है। बेसिक चीज़ में सबसे बेसिक चीज़ आती है नमक, स्वाद अनुसार। सूखी सब्जी बना रहे हैं इसलिए नमक आपको उसी अकॉर्डिंग डालना है। और मसालों में क्या डालेंगे, तो सबसे पहले हल्दी डालते समय ध्यान रखना कि बहुत कम हल्दी डालिए, क्योंकि हरी सब्जी में हल्दी ज़्यादा डालने से उसका हरा रंग कम हो जाता है, तो परवल बिल्कुल हरा हरा बना रहेगा सब्जी बनने के बाद भी। इसके बाद इसमें डाल दिया है जीरा पाउडर आधा चम्मच, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, जो आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। लाल मिर्च की जगह आप चाहें तो काली मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या डाला, नमक, हल्दी, मिर्चा और जीरा पाउडर, और तड़के में भी हमने जीरे का इस्तेमाल किया और गरम मसाले का तड़का दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे मसालों को 1 मिनट तक भूनेंगे। बहुत ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसका कारण ये है कि जब मसालों के साथ परवल को भूनेंगे तो परवल में मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छे से ऐड हो जाएगा। इसलिए परवल, आलू और मसालों को साथ में भूनने से ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो अब जो हमने परवल काटे थे और आलू काटे थे उसको इसमें डाल दिया, अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए
और मिक्स करने के बाद 5 से 7 मिनट तक इसको ढक के पकाइए। ढक के पकाने का कारण यह है कि सब्जियां जो पानी छोड़ेंगी वो ढक करके पकाने से परवल और आलू थोड़े गल जाएंगे। उसके बाद आप इसको खोल के पकाइएगा, थोड़ा सुखाइएगा, थोड़ा क्रिस्पी बनाइएगा, तो ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। और जब तक ये हो रहा है तब तक आप आटा सान के पूड़ी छान लीजिए गरम गरम, और पूड़ी और परवल आलू की ये सब्जी खाइए। डिनर में खाइए, लंच में खाइए, नाश्ते में खाइए, तीनों में ही आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब देखिए ये सब्जी जो है 5 मिनट के बाद मैंने खोला तो पानी से सब्जियां गल गई हैं, और अब इसको मैं 5 मिनट खोल के भून लूंगी और धनिया पत्ती से गार्निशिंग करके सर्व कर लूंगी। तो अगर आपको ये सब्जी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा, फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी रोज की वीडियो अपडेट आपको मिल जाए। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार विजिट जरूर करिएगा, आपको बहुत सारी टेस्टी, हेल्दी, इजी और क्विक बनने वाली रेसिपीज मिल जाएंगी, और वो भी बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपीज आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग रचनास क्रिएशन, करची से कलकत्ता।